डॉली चाय वाला, एक ऐसा नाम जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। ये बंदा एक टी स्टॉल चलाने से लेकर विंडो 12 का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। विंडो 12 का ब्रांड एम्बेसडर बनना कोई छोटी बात नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स ने अमेरिका से आकर खुद डॉली चाय वाला की चाय पी। One shot, please. लेकिन इसमें हंसने वाली बात यह है कि खुद डॉली चाय वालों को भी ये मालूम नहीं था कि वो किसको चाय पिला रहे हैं। कैसा लगा आपको, क्या अनुभव रहा? मेरे को बिल्कुल पता नहीं था। मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था। इसी बात को लेकर कई दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने डॉली चाय वाला का मजाक बनाया और कई लोगों ने तो इन्हें अनपढ़ भी बोला। मगर आज हम इस अनपढ़ व्यक्ति को रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारें और दुबई टूर पर भी देख रहे हैं। ये है एक अनपढ़ व्यक्ति की ताकत और ये है सालों से जारी मेहनत का फल जो कि डॉली चाय वाला को अब मिला है। बिल गेट्स से मिलने के बाद डॉली चाय वाला के इंस्टा फॉलोअर्स तेजी से बढ़े और फिलहाल इनके इंस्टा अकाउंट पर 3.1 बिलियन फॉलोअर्स हैं। और ये भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के कई एथलीट, कई स्पोर्ट्समैन को भी देखेंगे तो वो भी फैन फॉलोइंग के मामले में इनके कहीं आसपास भी नहीं है। अब यहीं पर लोगों का सोचना है कि एजुकेशन कोई जरूरी चीज़ नहीं है। जब एक व्यक्ति बिना पढ़े लिखे किसी चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है तो पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है। और डॉली चाय वाला का पीएम नरेंद्र मोदी को भी चाय पिलाने का सपना है। अभी भविष्य में आपको किसको चाय पिलानी है? नरेंद्र मोदी जी को। अगर आप गूगल पर जाकर रिसर्च करेंगे कि वाई डॉली चाय वाला इज सो फेमस, तो आपको रिसर्च में मिलेगा फॉर हिज यूनिक चाय प्रिपरेशन स्टाइल। मगर यहाँ सिर्फ इनका चाय पिलाने का स्टाइल ही नहीं, बल्कि इनका क्लोथिंग स्टाइल भी यूनिक है और इसी यूनिक स्टाइल की वजह से लोग इन्हें छपरी कहकर भी ट्रोल करते हैं। मगर बिल गेट्स से मिलने के बाद इनकी समाज में रिस्पेक्ट होने लगी। रिस्पेक्ट इसलिए भी होने लगी कि बिल गेट्स को चाय पिलाने वाला वीडियो खुद बिल गेट्स ने अपने इंस्टा अकाउंट पर डॉली चाय वाला को कोलैब करके वो वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो पे मिलियंस में व्यूज और मिलियंस में लाइक्स हैं। हालांकि डॉली चाय वाला बिल्कुल ही अनपढ़ नहीं है, वैसे वो मैट्रिक पास है, मगर लोग इनके पहनावे और छपरी स्टाइल को देखकर इन्हें अनएजुकेटेड, अनपढ़ ही बोलते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉली चाय वाला की एज ऑफ नाउ मंथली इनकम 10 से 12 लाख रुपए है और अब ये विंडो 12 के ब्रांड एम्बेसडर बने तो इन्हें वहां से भी अमाउंट मिलेगा। मगर मैं आपको बता दूं कि डॉली चाय वाला को लोकमत स्टाइलिश अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लोकमत स्टाइलिश अवार्ड बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो लोग पॉलिटिक्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं। इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में हुई थी और इसके होस्ट हैं मनीष पॉल। इस अवार्ड का डॉली चाय वाला को मिलना कोई आम बात नहीं है, बल्कि यही अवार्ड इंडिया के कई बड़े बड़े स्टार्स को भी मिला है, जैसे जैकी श्रॉफ, रवीना टंडन, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन और शाहिद कपूर जैसे कई बड़े बॉलीवुड चेहरों को भी मिल चुका है। और इसमें एशिया की सबसे बड़ी यूट्यूबर कैरी मिनाटी का नाम शामिल है। और डॉली चाय वाला की फैन फॉलोइंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, अगर आप अभी गूगल पर जाकर डॉली चाय वाला सर्च करेंगे तो आपको डॉली चाय वाले के सैकड़ों न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे, जिनमें कि सिर्फ और सिर्फ डॉली चाय वाला के ऊपर ही लिखा हुआ है। डॉली चाय वाला का रियल नेम सुनील पाटिल है और इनका जन्म 1998 में असम के अंदर हुआ। मगर फिलहाल डॉली चाय वाला नागपुर के अंदर रहते हैं और यहीं पर ही अपनी चाय की टपरी चलाते हैं। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहां पर 65% पॉपुलेशन की एज 35 ईयर्स से भी कम है और इतनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं। इंडिया के अंदर अनस्किल्ड लोग ज्यादा हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनस्किल्ड लोग ज्यादा बेरोजगार हैं उनके कंपैरिजन जो कि स्किल्ड है। और डॉली चाय वाला भी इसी चीज से बिलोंग करते हैं। मतलब डॉली चाय वाला सिर्फ एक 10th पास है और आज इंडिया के लाखों करोड़ों यूथ डिग्री के साथ बेरोजगार है और एक चाय वाला 10th की डिग्री के साथ अंधा पैसा छाप रहा है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं कर रही, स्किल मैटर कर रही है। अब यहाँ पर आपके लिए काम की बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप पाइथन लैंग्वेज थोड़ा भी जानते हो तो आपको पता होगा कि जेंगू एक प्रोग्राम है। अगर आपको जेंगू सीखना है तो आपको पाइथन का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आपको इसे सीखने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। अगर आप इसकी 3 महीने ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हो। आपको पता है कि जेंगू की एवरेज सैलरी यूएसए के अंदर कितनी है? 12 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि साल का 1 करोड़ रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। मगर नहीं, आपको तो रील स्क्रॉल करने में ज्यादा मजा आएगा। आज डॉली चाय वाला जो इतना फेमस हो रहा है वो इसलिए फेमस हो रहा है कि उसने रील देखी नहीं बल्कि उसने रील बनाई। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप भी अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करो।
तुम मानो या ना मानो, जितना दुख तुम्हारी लाइफ में सोशल मीडिया, सैड सॉन्ग और मूवीज ने भर रखा है, उतना दुख तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली में है ही नहीं। हमारे माइंड को फेक और रियलिटी के बीच डिफरेंशिएट करना नहीं आता। उसको नहीं पता कि क्या चीज सही है और क्या गलत। और अगर तुम दिन भर सैड सॉन्ग सुनते हो जिसमें बोला जा रहा है कि मेरी जानेमन बेवफा है, तुम्हें प्यार में धोखा मिला है, तो इससे ही तुम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हो, जिससे आगे चल के वो चीज़ रियलिटी में होने लगती है। डॉली चाय वाला को मामूली सी टपरी से 12 करोड़ की रोल्स रॉयस में देख रहे हैं। क्या ये कोई बात है? इस वीडियो के कैप्शन में डॉली ने लिखा है, हु सेज ए पर्सन हु सेज टी कांट बाय ए रोल्स रॉयस, जिसका हिंदी में मतलब है कि कौन कहता है कि एक चाय बेचने वाला रोल्स रॉयस नहीं खरीद सकता। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक ऐसा कमेंट मिला जो डिग्री होल्डर्स को एक सीधा सीधा तमाचा था। कमेंट में लिखा, ब्रो रोस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी डॉली चाय वालों को अपनी वीडियोज में रोस्ट किया है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है सिंपिंग। वैसे तो ये एक इंटरनेट स्ट्रैक है, लेकिन अगर आप इसका मीनिंग जानोगे तो आपको मिलेगा समवन हु इज ओवरलेस अटेंटिव एंड सब्सिव टू समवन एल्स इन ऑर्डर टू गेन देयर अप्रूवल। मतलब एक आदमी के पीछे घूमते रहना, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका अटेंशन लेना है। आप अगर डॉली को रेगुलर देख रहे हैं और उसको रोस्ट कर रहे हैं तो इसमें डॉली का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि डॉली को इससे और अटेंशन मिल रही है। मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि डॉली सिर्फ एक 10th पास है, और आज डॉली 10th पास है इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बल्कि वो अपनी चाय की टपरी और चाय को यूनिक तरह से सर्व करने के लिए पॉपुलर है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉली की गर्लफ्रेंड पहले उन्हें डॉली कहकर बुलाती थी, क्योंकि बाद में इनका निकनेम बन गया। डॉली की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनसे मिलने के लिए कई बड़े स्टार्स को भी इनकी चाय की टपरी पर आना पड़ता है। जो कि एक इंडियन एक्टर है। इन्होंने डॉली के साथ एक व्लॉग भी शूट किया है, जिसका इन्होंने टाइटल दिया है, बिल गेट्स से पहले डॉली चाय वाला की चाय किसने पी। यहाँ पर सिर्फ इंडियन सेलिब्रिटीज ही नहीं, बल्कि कई इंडियन पॉलिटिशियन भी इनकी चाय की टपरी पर इनकी हाथ की चाय पीने के लिए आए। जैसे हाल ही में बने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इनकी चाय की टपरी पर जाके इनकी हाथ की चाय पी। देख रहे हो ना, जिसका आप छपरी कहकर मजाक बनाते थे, वो कितने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है। तो आइए अब बात करते हैं डॉली के दुबई टूर की। पिछले कुछ दिनों में आपने डॉली को दुबई का दौरा करते हुए भी देखा होगा, जिनमें 2 लोग इनके साथ दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है अब्दुल गाफुर। यही लोग डॉली को दुबई लेके गए और डॉली को इन्होंने दुबई की सैर कराई। डॉली लग्जूरियस कार में यहीं पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब बताओ डॉली के कौन कौन कंपैरिजन में है और इन फ्यूचर डॉली को कौन बीट कर सकता है। देखो, वैसे तो काफी लोग हैं जो कि डॉली की तरह ही काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें से एक काफी मशहूर नाम है MBA चाय वाला, जिसके पास भी काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है। हर घर स्टार्टअप और घर घर स्टार्टअप, इस मंत्र के साथ MBA चाय वाला अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहा है। MBA चाय वाला की मंथली इनकम 40 से 45 लाख रुपए है, और कई रिपोर्ट्स के मुताबिक MBA चाय वाला की टोटल नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो MBA चाय वाला डॉली चाय वाला के मुकाबले अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है। यूं तो इंडिया में काफी ज्यादा चाय वाले हैं, जैसे बेवफा चाय वाला, IITN चाय वाला, MBA चाय वाला और अपना डॉली चाय वाला, जिसमें एक नाम और है रैपर चाय वाला। मगर इनमें से सबसे ज्यादा फेमस सुनील पाटिल डॉली चाय वाला ही है। तो आइए अब बात करते हैं कि अनपढ़ लोग इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो पढ़े लिखे लोगों का नुकसान क्या होगा। देखो, अगर देश में ऐसे ही लोग सफलता पा लेंगे तो एजुकेटेड लोग इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, और जो कि फिलहाल इंडिया में हो भी रहा है, जिससे सबसे बड़ा नुकसान होगा कि देश के अंदर सिर्फ अनपढ़ लोग ही रह जाएंगे और एजुकेटेड लोग देश छोड़ जाने की सोचेंगे। तो ये थी डॉली चाय वाला के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आप नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें।